दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं पुनः आपके अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 15 अध्याय 15 में जो है हम लोग चर्चा करेंगे धनु लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह कारक होते, कौन से ग्रह अकारक होते हैं। अभी हम लोगों ने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक लग्नों की चर्चा की है। कुछ के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं। उसी क्रम में हमारा जो नौवीं संख्या है, इसको हम लोग धनु बोलते हैं। आज हम इसी लग्न की चर्चा करेंगे कि इस लग्न में जो है कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह कारक होता है। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बना करके हम यहाँ पर संख्या इंकित करते हैं। संख्या यही संख्या है, हम यहाँ पर 9 लिखते हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारी लग्न हमारा धनु और लग्न स्वामी हमारा हो गया गुरु। धनु लग्न का जो स्वामी होता है, मैंने कई बार चर्चा किया हुआ है कि 9 और 12 धनु और मीन राशियों का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है, गुरु होता है। इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि धनु लग्न के लिए शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और सम या मिश्रित ग्रह कौन कौन होते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके पहले कई बार बताया हुआ कि लग्न का जो स्वामी होता है वो हमेशा अपने घर के लिए अच्छा होता है, लग्न के लिए अच्छा होता है, चाहे उसकी दूसरी राशि चाहे जहां पर है, लेकिन लग्न का स्वामी हमेशा अपने घर के लिए अच्छा होता है। तो 9 अंक का मालिक जो है बृहस्पति है, तो यहाँ पर शुभ ग्रह मृत से पहले गुरु आ जाता है। गुरु 9 और 12 गिनतियों का मालिक है, धनु और मीन राशियों का मालिक है। तो 9 यानी बृहस्पति अपने घर के लिए शुभ होगा। दूसरे खाने में जो गिनती बनी हुई है वो 10 है, 10 मतलब मकर राशि, और तीसरे में 11 जो कि कुंभ राशि। दोनों राशियों का मालिक जो है शनि होता है। और द्वितीय और तृतीय धन भाव और पराक्रम भाव का मालिक होने के कारण, या एक प्रकार से द्वितीय भाव ने कई बार बताया कि मार्केस की भूमिका रहता है। तो यहाँ पर अशुभ ग्रह की श्रेणी में पहले आएगा शनि को शुभत्व प्राप्त नहीं है। शनि जो है धनु लग्न के जातक के लिए, धनु लग्न की राशि के लिए, धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए कारक ग्रह नहीं है, अशुभ है। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे 12 धनु और मीन राशियों का मालिक होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति शुभ ही होगा। 5वें स्थान में त्रिकोण भाव में एक अंक लिखा हुआ है जिसका मालिक होता है मंगल। 1 और 8 गिनतियों का मालिक मंगल, मेष और वृश्चिक राशियों का मालिक मंगल होता है। इसकी पहली राशि त्रिकोण में और दूसरी राशि व्यय भाव में बनी है, लेकिन चूंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष होती है और जो कि त्रिकोण में है, तो मंगल इस जातक के लिए हमेशा शुभ फल देगा। इस लग्न के लिए मंगल बहुत ही कारक ग्रह होगा। और गुरु का परम मित्र भी वैसे भी है, गुरु ने उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। द्वितीय 6वें भाव में 2 अंक लिखा हुआ है, 2 और 7। 2 रोग, रिप और ऋण का स्थान होता है। ये 6वें अंक में 2 गिनती लिखी है, उसका एक भाव एकादश भाव में है। तो 2 और 7 गिनतियों का मालिक या राशियों का मालिक 2 मतलब वृषभ और 7 मतलब तुला, 2 राशियों का मालिक शुक्र होता है, जो कि शुक्र की एक राशि माने शत्रु भाव में है, दूसरी राशि भी सम भाव में है। इस प्रकार से इस जातक के लिए, इस लग्न के लिए शुक्र भी अच्छा फल देने वाला नहीं होगा, शुक्र भी जो है खराब ही फल देगा। वैसे भी
गुरु का शत्रु है, गुरु इससे शत्रु रखता है और ये तो खैर समभाव रखता है, लेकिन गुरु ने इसको अच्छा स्थान नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं होगा और शुभ भी इसका लग्न के लिए अकारक ही होगा। 7वें भाव जो कि मारक है और 10वें भाव, दो भाव का मालिक जो है बुध है और बृहस्पति बुध को अच्छा स्थान नहीं देता है और 7वां भाव एक मार्केश का होता है और 10वां भाव अच्छा होता है। तो दो केंद्रों का मालिक होने के कारण जो है 7वें और 10वें भाव का मालिक यानी दो केंद्रों का मालिक होने का बुध यहाँ पर केंद्रापति दोष से दूषित है, लिहाजा यहाँ पर बुध जो है एक निश्चित फल देने वाला होगा, एक मिला जुला फल देगा, कभी अच्छा तो कभी बुरा भी देगा। अब अष्टम भाव जो कि आयु का भाव होता है, इसमें विद्याओं का भाव होता है, वहां पर जो है 4 गिनती लिखी हुई, 4 के कर्क राशि लिखी हुई है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है, जो अष्टम भाव में एक ही भाव का वो एक ही राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो 8वें भाव में, इसलिए यहाँ पर जो है चंद्र भी जो है चंद्रमा भी यहाँ पर सत्ता का भाव रखेगा। और केंद्र भाव में मान लीजिए त्रिकोण भाव में 5 अंक लिखा हुआ है, जो कि 9वां भाव भी पहला 5वां और 9वां तीन जो है 3 घर जो है त्रिकोण के घर होते हैं, इसमें 9वां घर जो होता है धर्म का होता है, धर्म का, इससे पिता का भी हम इसे निर्धारण करते हैं। यहाँ पर 5वीं राशि एक ही राशि का प्रतिनिधित्व कर सिंह राशि का, त्रिकोण में राशि बनी हुई है और सिंह राशि का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, इसलिए इस जातक जो है इस लग्न के लिए सूर्य जो सबसे कारक ग्रह होने वाला है। और 7वीं और 8वीं राशि का हमने बताया कि 7वीं राशि तुला है, जिसका कि स्वामी जो है शुक्र है, जो कि इसकी एक राशि 6वें घर में बनी हुई है, ये शुक्र माने लग्न के लिए अकारक ही होगा। तो हमने इस प्रकार से देखा संक्षेप में कि कन्या धनु लग्न के लिए जो कारक ग्रह होगा वो गुरु मंगल और सूर्य होगा, अशुभ ग्रह में शनि शुक्र और चंद्रमा होंगे और सम और मिश्रित ग्रह जो होगा वो बुध होगा। इस प्रकार आज हमने राशियों के क्रम में लग्नों के क्रम में देखा, इसमें हमने धनु लग्न की जातक के लिए धनु लग्न के जातकों के लिए हमने चर्चा की कि उनके लिए कौन सा ग्रह कारक हो, कौन सा ग्रह कारक होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और हमारा मोटिवेशन हो सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजें, वो भी लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। तो इस क्रम में आज हम 9वें लग्न की धनु लग्न तक के लग्नों की हमने चर्चा की। अब कल हम पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे मकर। अभी हमारी 3 राशियां बची हुई हैं, मकर, कुंभ और मीन, तो इसके बारे में हम क्रमबद्ध ढंग से चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः मकर लग्न के जातकों के लिए कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।